नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी नई टीम बनाई है और इस नई टीम में एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, 11 महासचिव, 6 सचिव और एक प्रवक्ता को शामिल किया गया है। बड़ी बात तो यह है कि नीतीश की नई टीम में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के चहेतों को चलता कर दिया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के करीब 1 महीने बाद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की नई कमेटी यानी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी। खास बात ये कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की पुरानी टीम पर जोरदार तरीके से कैंची चलाया गया। नीतीश कुमार ने अपने अलावा जिन 22 लोगों की टीम बनाई है उसमें एक सलाहकार, एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, 11 महासचिव, 6 सचिव और एक प्रवक्ता शामिल किए गए। नीतीश कुमार के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान ने नए पदाधिकारियों की सूची जारी की। इस नई लिस्ट के हिसाब से वशिष्ठ नारायण सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए, केसी त्यागी राजनीतिक सलाहकार और प्रवक्ता पद पर तैनात किए गए, आलोक कुमार सुमन फिर से बने जेडीयू के कोषाध्यक्ष, रामनाथ ठाकुर मंगनीलाल मंडल राष्ट्रीय महासचिव बने, संजय झा मोहम्मद अली अशरफ फातमी राष्ट्रीय महासचिव बने, अफाक अहमद श्री भगवान सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय महासचिव बने, कहकशा परवीन राम सेवक सिंह राष्ट्रीय महासचिव बने, कपिल हरिश्चंद्र पाटिल राज सिंह मान भी राष्ट्रीय महासचिव बने, इंजीनियर सुनील कुमार भी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, जबकि राजीव रंजन जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने रहेंगे। नीतीश कुमार ने पहला फेरबदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर किया। ललन सिंह के समय मंगनीलाल मंडल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे। नीतीश ने उन्हें हटाकर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। वहीं केसी त्यागी को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता के साथ ही राजनीतिक सलाहकार बनाया गया है। इसके साथ ही सांसद आलोक कुमार सुमन को फिर से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश कुमार की नई लिस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की संख्या आधी कर दी गई है। ललन सिंह के समय पार्टी के 22 राष्ट्रीय महासचिव थे, जबकि नीतीश ने 11 महासचिव बनाए। राष्ट्रीय सचिव पहले 7 थे, अब उसे घटाकर 6 कर दिया गया। खास बात ये भी कि यूपी के धनंजय सिंह को भी जेडीयू की नई राष्ट्रीय कमेटी से हटा दिया गया। राष्ट्रीय सचिव पद से रविंद्र कुमार सिंह को भी चलता कर दिया गया। रविंद्र कुमार सिंह बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और 2024 के लोकसभा चुनाव में वैशाली हॉट सीट बन गई है। वैशाली से मौजूदा सांसद वीणा देवी ने एक तरह से पशुपति पारस को आईना दिखा दिया है और चिराग पासवान को अपना नेता बताते हुए वैशाली सीट से दावा भी ठोका है। पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी से सांसद वीणा देवी ने कहा है कि वैशाली सीट पर कोई वैकेंसी नहीं है और 2024 के चुनाव में वो यहीं से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि चिराग पासवान द्वारा प्रत्याशी बदलने जाने की संभावना के सवाल पर वीणा देवी ने कहा कि तब भी वो चिराग पासवान के साथ ही रहेंगी और प्रत्याशी का पूरा समर्थन करेंगी। आपको बता दें कि रविवार को विनीता विजय को अपनी पार्टी में शामिल कराने की चिराग पासवान की एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं और उस जनसभा में जनता को वो संबोधित करेंगे। पर विश्वास है, वो जैसा निर्णय लेंगे उस निर्णय को हम मानेंगे। वैशाली उनके खाता में है, इसलिए अब पारस जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो तो उनका बात है। सीट खाली उली नहीं है, वैकेंट भी नहीं है वैशाली में। वैशाली के मैं सांसद हूँ, मैं चुनाव भी लूंगा। अगर चिराग पासवान किसी और को टिकट देते हैं तो फिर क्या आप उन्हें समर्थन करेंगी? हाँ, तब भी चिराग पासवान के साथ रहूंगा। एक वक्त हाँ, उस नेता पर हमको विश्वास है, उनके नेतृत्व पर विश्वास है। वो जैसा निर्णय लेंगे उस निर्णय को हम मानेंगे। एक वक्त था जब चिराग पासवान उनके चाचा अलग हुए थे, तो उस वक्त आपने उनके चाचा का साथ दिया था और उस समय हम नहीं समझे। हम तो ऐसा प्यार देखे उस घर में, तो मुझे अगर शाम का भूला हुआ कोई सुबह के लौट के आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं करना। और लोकसभा चुनाव की आहट के बीच पाला बदलने का खेल तेज हो गया है। विधानसभा चुनाव में पूर्व प्रत्याशी रहे कंचन गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ जेडीयू का दामन थामा है।
वैश्य समाज के कई नेता जेडीयू में शामिल हुए हैं और इसी को लेकर पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में एक मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जेडीयू के कई बड़े नेता इन लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर विजय चौधरी ने भरोसा दिलाया कि बिहार में अगर व्यवसायियों के लिए किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। एक नेता कोई आपके हितों की रक्षा और सुरक्षा करता है, आपके क्रियाकलाप को, व्यावसायिक गतिविधियों को इस प्रदेश में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने का अगर कोई एक नेता काम करता है तो सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया है। और जनसुराज की संयोजक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति के अंतिम दौर में हैं और जिस भी दल के साथ वो जाएंगे वो दल खुद भी खत्म हो जाएगा। बीजेपी के नीतीश कुमार के प्रति नर्म रुख पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो नीतीश कुमार को आगे रखकर चुनाव लड़े और नीतीश कुमार को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करें। नीतीश कुमार के नाम से ही बीजेपी की घटिया खड़ी हो जाएगी। कुमार अब अपना करियर नहीं बचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो कहां रहेंगे उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर का अब ये अंतिम दौर चल रहा है। जितना हाथ पांव मारना है मार लें, महागठबंधन में रहें, एनडीए में रहें। नीतीश कुमार की जो अभी हालात है, वो जिसके साथ भी जाएंगे, जो दल भी उनको साथ मिलेगा, वो नीतीश कुमार तो डूबेंगे ही डूबेंगे, उसको भी डुबा देंगे। बीजेपी काफी सॉफ्ट हो गई है, अमित शाह का भी एक मामला है। बीजेपी जो चाहे सो करे, बीजेपी को कौन पूछता है? अरे भाई, बीजेपी को दम है तो नीतीश कुमार के चेहरा बना के चुनाव लड़के दिखा दे। बीजेपी वालों को अगर दम है तो घोषणा करें कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और चुनाव लड़के देख ले, कटिया खड़ी हो जाएगी। और लालू प्रसाद के करीबी और पूर्व विधायक अरुण यादव पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई की टीम आज भोजपुर में अरुण यादव के घर पहुंची, जहां वो नहीं मिले, जिसके बाद अरुण यादव की पत्नी और संदेश से मौजूदा विधायक किरण देवी को नोटिस की कॉपी सौंप दी गई। समन देने के बाद दिल्ली से आई सीबीआई की 5 सदस्यों की टीम लौट गई है। आपको बता दें कि बालू से काली कमाई के मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम ने ये समन दिया है। और केके पाठक बिहार की ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसा नाम है जो छुट्टी पर हो तो चर्चा में और छुट्टी से लौटे तो भी चर्चा में, और अब छुट्टी के लिए भी चर्चा में है। लंबी छुट्टी के बाद फिर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभालते ही केके पाठक पूरी तरह से एक्शन मोड में है और ठंड को लेकर स्कूलों में छुट्टी के डीएम के आदेश को उन्होंने गलत ठहरा दिया। केके पाठक ने कहा कि बात बात पर स्कूल बंद करने की परंपरा पर रोक लगनी चाहिए और शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना डीएम कोई भी आदेश जारी नहीं करें, जिसके बाद खलबली मच गई। नालंदा के डीएम ने पहले 20 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी का आदेश दिया था, लेकिन जैसे ही केके पाठक ने छुट्टी को गलत बताया, नालंदा के डीएम ने छुट्टी का आदेश वापस लेने के बजाय 23 जनवरी तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि लखीसराय में केके पाठक के एक्शन का असर दिखा और वहां के डीएम ने तत्काल प्रभाव से स्कूल बंद करने का आदेश वापस ले लिया है। डीएम ने सभी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। वहीं बिहार में भी इस समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पटना पुलिस की एक टुकड़ी ने आज केंद्रीय पुलिस बल के साथ पटना में इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया है। पुलिस की टुकड़ी उन सभी संवेदनशील इलाकों से गुजरी जहां हंगामे अक्सर हुआ करते हैं। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दरभंगा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। स्पाइस जेट ने दरभंगा से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान की घोषणा की है। स्पाइस जेट ने प्रेस रिलीज जारी कर मीडिया को ये जानकारी दी। 1 फरवरी से दरभंगा से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान की व्यवस्था की गई है, यानी जानकी मां की जन्मस्थली मिथिला से सीधे अवध की नगरी अयोध्या अब हवाई मार्ग से भी जुड़ जाएगा। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी स्पाइस जेट की इस घोषणा का स्वागत करते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया है।
लोग को फ्लाइट जेट दिया गया है, स्पाइस जेट, जिससे हम लोग बहुत ही कम समय में माँ जानकी की धरती मिथिला से दरभंगा एयरपोर्ट से हम लोग को उस फ्लाइट में हम लोग जाएंगे और वहाँ से बहुत जल्द ही हम लोग अयोध्या धाम भगवान राम श्री राम की जन्मभूमि पहुंचकर भगवान का दर्शन करेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसमें बहुत ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान है। मिथिला की धरती माँ जानकी की धरती से प्रभु राम की नगरी अयोध्या के लिए जो स्पाइस जेट डायरेक्ट उड़ान भरने का काम किया है, इसके लिए मैं स्पाइस जेट के सभी कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मिथिला धाम दरभंगा एयरपोर्ट से अयोध्या धाम के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 1 फरवरी से एक स्पाइस जेट चलाने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है। अब प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए मां जानकी की धरती से लोगों को जाने आने के लिए काफी सुविधा मिला। और चलिए बढ़ते अन्य खबरों की ओर। बिहार के जेलों में बंद कैदी अब विभिन्न तरह के उत्पाद बनाने में जुट गए हैं। इसमें सत्तू मसाला, ब्रेड, भूंजा, जूट से निर्मित सामग्री, सूती वस्त्र का उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस उत्पाद निर्माण के लिए कैदियों को अच्छी खासी मेहनताना भी दी जा रही है। सामानों की बिक्री से होने वाली आय से सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही है। जेल में बंद कैदियों द्वारा तैयार किए गए सामान को लेकर आउटलेट भी खोले गए और ऐसे ही एक बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार के जेलों में बंद कैदी केवल अपना समय ही नहीं काट रहे हैं, बल्कि अपना हुनर भी दिखा रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा मेरी बातों पर, लेकिन आप यहाँ चले आइए। देखिए, ये मुक्ति बाजार है। सबसे पहले ये शब्द देखिए, मुक्ति बाजार। और इसमें जो जेल में बंद कैदी हैं, उनके द्वारा विभिन्न तरह के जो उत्पाद तैयार किए गए हैं, उनकी बिक्री शुरू की गई है इसी मुक्ति बाजार के माध्यम से। और तमाम तरह की चीज़ें हैं। अगर आप रसोई की बात कर लें तो देखिए, सरसों तेल भी है, मसाला भी है, सारी चीज़ें, गोलकी, हल्दी, इसके अलावा तमाम चीज़ें देखिए यहाँ पर, मिर्च का पाउडर भी है और सारी चीज़ें इनको कैदियों ने तैयार किया है। चना का भूंजा भी देखिए यहाँ पर रखा हुआ है ह्यूज क्वांटिटी में। और तमाम चीज़ें आपको एक जगह मिलेगी मुक्ति बाजार में। और मुक्ति बाजार वह बाजार है जहाँ कैदियों द्वारा निर्मित सामान जो है वो दिए जा रहे हैं और इसमें उनको पारिश्रमिक भी दी जाती है। तमाम तरह की बातें यहाँ देखिए। आर्ट एंड कल्चर की अगर आप बात करते हैं तो कितनी अच्छी तस्वीर है ये जो कैदियों द्वारा बनाई गई, यानी वो कितने हुनरमंद हैं इसकी जानकारी यहाँ मिल सकती है आपको। इसके अलावा विभिन्न तरह के चादर जो हैं वो तैयार किए गए हैं। सूत काट करके ये चादर जो है वो चरखे पर काट कर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं देखिए यहाँ पर, चाक, बेलन, यानी दिनचर्या से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। सारी चीज़ आती है और वो लोग तैयार करते हैं। अच्छा जी, ये पहल जो शुरू हुई है इसमें कैदियों को क्या मिलता है? कैदी को पारिश्रमिक मिलता है जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, उनको मिलता है। बनते तो कितने कैदी इस काम में लगे हुए हैं बेउर जेल के? अभी ये लिस्ट तो देखना होगा, लेकिन जो अंदर में है सजावार बंदी लोग, वो लोग कर रहे हैं। कितने दिनों से ये पहल शुरू की गई? कितने दिन से होगा? अभी तो कुछ दिन से चल रहा है, करीब 3 महीना पहले से। और ये जो पैसा आता है ये सरकार के राजस्व में जमा होता है? जी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू। जी। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि कैदियों के द्वारा बनाया हुआ चीज और स्वदेशी हो गया और हम लोग आम जनता सभी खरीदेंगे। क्योंकि इसमें आपको कौन सी चीजें अच्छी लग रही है? इसमें सब चीज हमको अच्छा लग रहा है। सब 100% प्योर चीज है, शुद्ध चीज है, देसी चीज है। और उन लोगों को प्रोत्साहन है। कौशल प्रशिक्षण योजना जो हम लोग चल रहा है सरकार के द्वारा। उम्मीद है आने वाले दिनों में ये आउटलेट जो है ये और बड़ा होगा और निश्चित तौर पर जिस तरीके से देसी चीज़ें बनी हैं, शुद्ध रूप से बनी हैं, लोगों को अट्रैक्ट करेंगी और लोग बड़े पैमाने पर इन चीज़ों की खरीदारी करेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, मंत्री संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश के नाम पर वोट देते हैं लोग, फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं नीतीश कुमार और आगे भी फ्रंट फुट पर ही बैटिंग करेंगे।
2005 में नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने और तब से लगातार बिहार में कई तरह के परिवर्तन, बदलाव देखने को मिले हैं। बिहार में साफ तौर पर बदलाव नजर आ रहे हैं। पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर पार्टियों की तरफ से तैयारियां तो चल ही रही हैं, साथ ही साथ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ये बड़ा बयान मंत्री संजय झा का सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, आप भी सुने। 2005 में तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बने और उस समय से काम करना शुरू किए और उसका एक इम्पैक्ट बिहार में दिखाई पड़ने लगा और तभी लोग लगातार उनके नाम पर, उनके चेहरे पर वोट देते रहे। ये तो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं, जो उनका फॉर्म है वो फ्रंट फुट से बैटिंग करते रहे हैं 2005 से और आगे भी करते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री संजय झा का ये बड़ा बयान सामने आया है। पटना से ये बड़ी खबर, सियासी गलियारे से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नीतीश के नाम पर वोट देते हैं लोग। उन्होंने कहा कि 2005 में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी पर बैठे, तब से लगातार बिहार में सिर्फ और सिर्फ बदलाव ही नजर आया है, परिवर्तन की बयार बही है और आज बिहार धीरे धीरे विकास कर रहा है और आगे भी फ्रंट फुट पर ही रहकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैटिंग करेंगे। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है? मंत्री संजय झा का ये बड़ा बयान जो सामने आया है, इस पर हम क्या समझे? देखिए, सुशील मोदी ने कल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि आप 2005 वाले दौर में पहुंचे और फ्रंट फुट पर खेलिए। तो जाहिर सी बात है, उसके यही सवाल पूछा गया था संजय झा से कि सुशील मोदी के इस बयान का संदर्भ क्या हो सकता है और क्या है इसका। तभी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते आए हैं। 2005 से जब से उन्होंने सत्ता संभाली वो फ्रंट फुट पर खेले, कभी बैक फुट पर नहीं गए। इसका मतलब संकेत साफ है कि नीतीश कुमार को लेकर सुशील मोदी ने एक तंज भरे लहजे में जो बातें कही थी उसका जवाब दिया है और उन्होंने एक साफ साफ मैसेज भी देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार को जो लोग भी चुका हुआ मान रहे हैं या फिर नीतीश कुमार को जो निशाना साधने की कोशिश की जा रही है, चाहे जो भी उस पर निशाना साधे, नीतीश कुमार ने जब से सत्ता संभाली है तब तो कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और जब भी बारी आती है तो कप्तान के तौर पे वही आगे दिखते हैं। उनका साफ इशारा था कि 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, इस नाते वो आनंद, प्रतिक्रियाएं तो हमेशा आती रहती है। सियासी गलियारे में अलग अलग नेताओं की तरफ से बयान सामने आते ही रहते हैं, लेकिन दो शब्दों की चर्चा हो रही है, बैक फुट और फ्रंट फुट। अभी इस वक्त फ्रंट फुट को लेकर बयान देना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर हैं, अभी इसके क्या मायने हम निकालें? देखिए, कई तरह के सियासी चर्चाएं चल रही है इस वक्त, खासकर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का बयान देखिए या फिर आरजेडी के नेताओं का बयान देखिए। उस बयान के बाद कई तरह की सरगर्मियां छाई हुई। इसी बीच में संजय झा जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार ने 2005 से जब से सत्ता संभाली है वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं। कोई भी नीतीश कुमार को चूका हुआ न माने और नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सरकार चलती आई है। यहाँ तक कि उन्होंने जो विजय चौधरी जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बारे में जो लोग भी जो तरह की बातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब से सत्ता संभाली हमेशा वो आगे दिखते हैं और उनके इर्द गिर्द ही राजनीति रहती है। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू ने साफ साफ मैसेज देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार फ्रंट फुट के खिलाड़ी हैं, उन्हें जो लोग बैकफुट पर खेलने की बात कर रहे हैं वो प्रयास मात्र है। तो जाहिर तौर पर जेडीयू की तरफ से बड़ा मैसेज देने की वाकई आनंद, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसी बीच संजय झा का बयान भी अपने आप में बहुत सारे सवालों का जवाब भी है और साथ ही साथ इसके कई सियासी मायने भी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और 22 जनवरी को देश भर में दीपावली मनाने के लिए मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर से राम रथ को रवाना किया गया है, जिसके माध्यम से जिले में घूम घूम कर लोगों को 22 जनवरी को दिवाली मनाने और घर घर दीप जलाने की अपील की जाएगी। ये रथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से रवाना किया गया है। देश भर का माहौल भक्तिमय हो चुका है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर से एक रथ निकल रही है जो लोगों को दीप जलाने के लिए प्रेरित करेगी। 22 जनवरी को देख सकते हैं
गिरिराज सिंह फैंस क्लब की तरफ से यह रथ जो है वह लगाया गया है। अब देखेंगे श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए दीप जलाने को लेकर लोगों से आग्रह किया जा रहा है और यह रथ जो है पूरे शहर में घूमेगा और देखेंगे नारेबाजी हो रही है। गरीबनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी पाठक है, हम उनसे बात करेंगे। रथ निकाला जा रहा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य यही है कि रामलला अपने मूल गृह में भवन में निवास करने जा रहे हैं। कल परसों उनका प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो चुका है। अभी से ये 11 दिन का चलता है प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान और शुरू हो चुका है। परसों पूर्ण रूप से वह विराजित होंगे और ये बड़ी सौभाग्य का हम सनातनियों का दिन है तो श्री राम लला अपने जगह पर बैठ के हम सभी को, पूरे विश्व को आशीर्वाद देंगे। वसुधैव कुटुंबकम हमारा ये मूल मंत्र है हमारे सनातन धर्म का और इसी उद्देश्य से भगवान श्री राम अपने मूल स्थान पर जा रहे हैं। अपने मन जो पिछड़ गए थे, अपने घर से निकल गए थे, उसी में दीपोत्सव जो हो तो घर घर दीपोत्सव हो, सभी के लिए है, एक आदमी के लिए नहीं। सभी जो राम को मानते हैं सभी दीपोत्सव करे, कम से कम 5 दिया तो जरूर अपने दरवाजे पर जलाएं। इस उद्देश्य से देवांशी किशोर जी ने इसको रथ यात्रा निकाला। भी है हमारे साथ, क्या कहेंगे? रथ निकाला जा रहा है, कहाँ तक ये रथ जाएगी? पूरे जिला में घूमेगी और पूरे मुजफ्फरपुर वासियों से मांग कर रही है कि 22 जनवरी को अपने घर पर दीप जलाकर दीपावली मनाए। जिस तरह राम जी 14 सालों के बाद आए थे, दिवाली मनाई जाती है, राम जी शायद 500 साल के बाद आ रहे हैं। पूरे मुजफ्फरपुर में दीपावली मनाई और उस दिन गिरिराज सिंह फैंस क्लब सभी सदस्य उपवास पर रहेंगे। उस दिन तो उपवास पर भी रहेंगे। तो मुजफ्फरपुर से गरीबनाथ मंदिर से रथ निकल रही है और यह रथ लोगों को दीपावली मनाने के लिए आग्रह कर रही है। 22 जनवरी को प्रदेश भर में दीपावली मनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। कि आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ा, उस इमोशन को, उस स्माइल को, अभी भी वही मुस्कुरा रहा हूं तो क्या मुझे मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए? नहीं, मैं बताता हूं आपको। इस मुस्कान के पीछे एक छोटी सी कथा है, कहानी है जी। रामायण जब शुरू हुई, शूटिंग शुरू होने वाली थी, उससे पहले हमने अपना पूरा गेटअप और ड्रेस वगैरह, मेकअप वगैरह सब वो किया बिल्कुल। अब करने के बाद जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है जिसका नाम अरुण गोविल है, ये भगवान नहीं लगता, ये इंसान लग रहा है अभी भी। तो मैंने कहा कि ये नहीं, ये तो बात जायज नहीं है भाई। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो पावनता, वो मृदुलता, वो मधुरता वो होनी चाहिए जो परमात्मा के फेस पे, जो राम जी के फेस पे है। उस वक्त मुझे श्री राजकुमार बरजाटिया जो राजश्री प्रोडक्शंस के थे, उनके साथ मैंने 5 फिल्में की थी इससे पहले जी। उन्होंने मेरे से एक दिन कहा था शुरू में बहुत कि अरुण जी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, इसे कहीं अच्छी तरह यूज कीजिएगा। वो बात पता नहीं मुझे अचानक उस वक्त कैसे मेरे दिमाग में आई एंड मैंने देन आई ट्राइड और उसको फिर एज यू सेड इट, जैसे आपने कहा अभी कि भाव कोई भी हो वो मुस्कान होती थी, लेकिन उस भाव को दर्शाती थी जी। कि अगर पैथोस भी है तो उस मुस्कान में पैथोस है। तो उस जो मुस्कान थी फिर उसको हमने अपने चेहरे पर लिया, ऑल द टाइम लिया। फिर वो अंदर तो रही होगी, तभी आती भी थी, तभी शायद राजकुमार बरजाटिया जी देखी भी होगी वो। तो उसको फिर हमने प्रैक्टिस किया और फिर रामायण के करते करते वो मुस्कान ऐसी हो गई कि जब मैं नॉर्मल अपनी जिंदगी में रहता हूं तो वो मुस्कान रहती है। क्या अरुण जी, हमने सुना है कि रामायण में जिस रोल के चलते पूरे देश ने आपको इतना प्रेम किया, राम के रोल में इतना पसंद किया, उस रोल के लिए आप पहली चॉइस नहीं थे, कि आपको पहली दफे सेलेक्ट नहीं किया गया था, उसके बारे में बताइए सबको। मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये बात बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब इट डजंट लुक नाइस, लेकिन ये सच है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश का भरोसा बैठेंगे राम लल्ला फिर हर 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 दर पे दिया तू जला दे, चल थल सरहद पे भगवान लहरा
युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा, राम सिया राम सिया इस दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई। आएगा ये तो विश्वास था, अब जो तू यहाँ लौटा है। स्वागत गान गाए जिसके लिए, मन में करुणा जिसके हाथ में है। जीते भी मरते भी काम काज करते भी, सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया रामचंद्र की प्रणाम। सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो, राम सिया राम सिया राम। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो, राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। सुनो हो रहा है ये हल्ला, बैठेंगे राम लल्ला फिर वहाँ। हर 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 दर पे दिया तू जला दे, चल थल सरहद पे भगवान लहरा दे। आया है छाया है मन में समाया है, यहाँ भी वहाँ भी जाए तू जहाँ भी गूंजे नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा, राम सिया राम सिया इस दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई। आएगा ये तो विश्वास था, अब जो तू यहाँ लौटा है। स्वागत गान गाए जिसके लिए, मन में करुणा जिसके हाथ में है। जीते भी मरते भी काम काज करते भी, सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में